हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये वीडियो ना संडे का दिन का ही है, तो जस्ट मैंने अभी एक ब्लॉग ख़त्म किया है और वहीं से ही दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो बस मैंने नाश्ता किया है और नाश्ता के जो देखिए बर्तन थे वो मैंने धुला है। और धुलने के बाद ना बस 10 मिनट ही बैठा था। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे कपड़े रखे हैं, क्योंकि निचोड़ लिया था कपड़े अच्छे से और बाल्टी में भर लिया था। मैंने सोचा नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं फिर फैलाने जाऊंगी छत में, तो मुझे ना ध्यान से उतर गया। और जैसा मैं बैठी हूँ 10 मिनट ही बैठी हूँ तो मुझे याद आया अरे कपड़े फैलाने बाकी हैं, क्योंकि कपड़े का काम ना सबसे लास्ट होता है ना, तो वो रह जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि 12 बजे का टाइम था और 12 बजे से 3 बजे तक धूप अच्छी आती है। और फिर नहीं तो उसके बाद धूप नहीं आती ना, तो जो मोटे कपड़े होते हैं तो वो नहीं सूख। और नीचे आने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार, मुझे जाना है कहीं। तो वही दिखा रही थी कि कौन सी चूड़ी पहनूं, क्योंकि जो मैं चूड़ी पहनी हुई ना तो पूरी ना अजीब सी हो गई, पूरे कलर चले गए तो अच्छे नहीं लगते कहीं जाओ तो वही मैं देख रही थी कौन सी पहनूं। तो मुझे ना उसी तरह जिस तरह मैं येलो कलर की थी ना, साइड साइड में मैंने लगाया हुआ था, उसी तरह मेरे पास पिंक था। तो मैंने पहना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मेरे को याद आया कि एक ग्रीन कलर का कंगन रखा हो, उसको पहनती। जब वो पहना ना तो अच्छा दिख रहा था। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को जाना है ये लोगों के साथ मॉल जाना है। तो बोले थे चलो घूम के आते हैं। तो बाबू नहीं आया है, बोला था मम्मा नहीं आऊँगा, क्योंकि ट्रैफिक भी लगती है तो मैं नहीं लेकर आए थे उसको। और संडे के दिन ना इतना नहीं लगती है, फिर मैंने उसको बोला भी कि चलो चलो, तो वो आया ही नहीं। बहुत देर तक हमने इंतज़ार भी किया था, तो बोलता है नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, बहुत धूप है। तो फिर वो नहीं आया था और हम लोग निकल आए थे ये लोगों के साथ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं, ये फेरी है। तो सबसे पहले गाड़ी ना फेरी पे आती है, फिर हमको वास्को जाना पड़ता है ना। तो घर हमारा इस साइड है और ये मतलब फेरी नाव बहुत बड़ी वाली है। तो इसमें बोट, जो ये बोट है इसमें गाड़ी भी आ जाती है, मतलब बड़ी बड़ी भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा लगता है। और फ्री है, इसमें पैसे वैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं, सिर्फ गाड़ी इसमें आती है और उस पर हम लोग उतर जाते हैं। तो इतना अच्छा है कि आप मतलब जैसा अगर घूमने का मन हो ना तो सुबह से शाम तक इसमें बैठे रहो, फिर भी है ना तो मतलब बोर नहीं लगेगा। ये चीज़ का है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही मैंने थोड़ा सा शूट किया था कि और ये देखो दीपांशी ना बहुत मस्ती कर रही थी, बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों लोगों को ना ये सब चीज़ें अच्छे लगते हैं, बोट में बैठना, पानी देखना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है ऐसा बोट में बैठना पानी होने के साथ ना। तो मुझे ना बहुत, मैंने फिर थोड़ा सा बनाया, फिर उसके बाद ना मैंने रख दिया। मैंने ऐसा ही मैंने सोचा कि आगे थोड़ा इंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद। और फिर हम लोग आ गए थे, ये वास्को वाली रास्ता है। तो वास्को साइड ही मॉल पड़ता है, विशाल मॉल। और तो वही हम लोग जा रहे हैं। तो नीचे जो एक लोग रहते हैं वो लोग साथ में थे और बाजू में जो रहती हैं वो भी साथ में थी। तो हम लोग निकल आए थे और इस टाइम का मौसम ना धूप था बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना विशाल मॉल, तो जैसा उसका नाम था विशाल, सच बताऊँ मैं पहली बार गई थी तो मुझे ना अच्छा सा नहीं लगा जैसा चाहिए। वैसे ठीक है, मैन क्या है ना कि विशाल जैसा राशन बर्तन सब मिलते हैं उसके लिए ठीक है, और जो सोचो कपड़े उपड़े मिल जाएं तो उतना अच्छे मुझे नहीं लगे। तो और बल्कि है ना, तो ये लोग गए थे तो सब कोई नहीं लिया, और जो हमारे बाजू में रहती इन्होंने तो राशन लिया, और जो नीचे रहते हैं उन्होंने कपड़े उपड़े लिया, मगर मुझे नहीं अच्छे लगे। सिर्फ मैंने पतिदेव को ना एक शर्ट लिया है, और आपको बता दूं नमकीन की पैकेट एक ली है मैंने, और एक चश्मा लिया है। 3 चीज़ खाली मैंने लिया था, सोच लीजिए इतने बड़े मॉल में। मुझे ना अच्छा ही नहीं लग रहा था, मुझे पसंद ही नहीं आया, सही बताऊँ। मुझे ऐसे हैं यहाँ के ना 3-4 मॉल ऐसे हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे परवरी के हो गए, V2 मॉल हो गए, ये सब अच्छे लगते हैं मुझे, मगर उधर का मॉल ना मुझे नहीं अच्छा लगा। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, नहा धोकर मैंने साड़ी पहन ली है। जैसे कि आज सोमवार है तो मैं सोमवार के दिन ना ज़्यादा करके मैं साड़ी ही पहनती हूँ। मुझे लगता है जब पूजा मैं करूँ तो मैं साड़ी पहनूँ, वैसे तो डेली पूजा करते हैं ऐसा कोई नहीं है।
मगर फिर मुझे लगता है सोमवार के दिन जो साड़ी मैं ज़्यादा करके पहनूं, तो बस यहाँ पे मैंने साड़ी उड़ी पहनकर और बाल में बाहर झाड़ी हूँ, क्योंकि बाल ना थोड़ा गीला रहता है ना, तो फिर मेरा मूड चढ़ जाता है। इसलिए मैं बाल को सबसे पहले टॉवल से लपेटी थी, फिर उसके बाद झाड़ा है। और झाड़ने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद फिर मैंने लाइट चालू की है, क्योंकि मंदिर की लाइट नहीं जल रही थी ना, तो वही मैंने चालू किया है। और उसके बाद फिर प्रभु जी को जगाया है। तो मैं ऐसा ही जगाती हूँ अपने प्रभु को कि मेरे प्रभु उठ जाएं, मेरे भगवान उठ जाएं। सभी भगवान को मैं ऐसा ही जगाती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा जगाते हो। और मैं तो थाली बजाकर और घंटी थोड़ा बजाकर फिर मैं उठाती हूँ। एकदम से ऐसा पूजा नहीं करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसी तरह इनको जगा देती हूँ। और उसके बाद है ना, तो जो पूजा के बर्तन हैं तो वो मैं लेकर गई हूँ, धुल के लेकर आई हूँ, तभी करने जा रही हूँ पूजा। और यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा परात है, तो इसी में मैं शिवलिंग को नहलाती हूँ। तो ये स्पेशली सिर्फ शिवलिंग बस नहलाती हूँ ये परात पे। तो मेरे ये अलग से है, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। और ये शिवलिंग ना पहले नहीं थी, तो ये जो छोटा सा जो दिख रहा है ना, तो ये मैं शिवलिंग समझ के मैं नहलाती थी। पहले मेरे पास शिवलिंग नहीं था, तो ये तो मैं शिवलिंग अमरकंटक से लेकर आई हूँ। और नहीं तो पहले जब मेरे पास नहीं था, तो मैं जो मेरे पास छोटे से है ना, उनको मैं नहलाती थी। तो बस यहाँ पे नहला कर और बस भगवान को मैंने अभी अपने जगह पे बैठा दिया है, भोले बाबा को। और उसके बाद है ना, कल देखिए मैं मीठा लेकर आई थी ना, वहाँ पर ना जब हम गए थे उसके बाजू में ना एक मिठाई का दुकान था। तो वहाँ पे ना पूरा गांव जैसे मीठे थे, जितने भी देखे ना, तो खुशबू एकदम वहाँ जैसी थी। तो मुझे ना लगा कि मैं मीठा लेकर देखती हूँ कैसा है करके। तो मैं लेकर आई थी ना, फिर मैंने रात को नहीं खोला था। बाबू को मैंने बोला मत खोलो बाबू, सुबह खोलते हैं, कल व्रत भी है। सबसे पहले ना, मैं सही बताऊँ, मैं कोई सा भी मीठा लाती हूँ तो सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं मीठा खाती हूँ। या तो कुछ भी फल फूल होता है तो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरी की आदत है कि मैं भोग तो लगाती हूँ सुबह शाम। तो मैं इसलिए भगवान को भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद फिर चाहे कोई भी खा ले तो वो चलता है। तो बस यहाँ पे मैंने अंदर पूजा कर ली है। और उसके बाद अभी आई हूँ तो तुलसी के पास यहाँ पे जैसा गुल रहता है नागरत्ती का, तो वो गिर जाता है, तो वहाँ पर धुला है। उसके बाद अभी हम सूर्य भगवान को नहला देते हैं। और आज मैंने बहुत बड़ा काम सोचा था करने के लिए, मगर कुछ भी काम मेरा आज ना, कल मैं चली गई ना, तो कुछ भी नहीं हो पाया ये घूमने के चक्कर में। और सही बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगा जाने के बाद। और मेरा आज का काम रह गया ऐसा ही। सोचा था बहुत मतलब कुछ करने के लिए, और कुछ भी नहीं कर पाई सही बताऊँ तो। मुझे अच्छा भी नहीं लगा। और आज ना बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, बहुत बड़ा दिन था, सच बताऊँ बहुत बड़ा दिन था। वो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। मगर सब ना ऐसा, जैसे नहीं बोलते सोचो तो धरा का धरा ही रह गया, सोचते ही हम रह गए, धरा का धरा रह गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा हो गया मेरे साथ। और बस यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि सबसे पहले ना पूजा में ध्यान रहता है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं चाहती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा सिर्फ पूजा में ध्यान रहे, इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। तो इसलिए मैं फिर पूजा करने लगी। फिर मैंने सोचा बाद में सोचती हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो फिर भगवान को नहलाने के बाद, तुलसी जी को नहलाने के बाद, मैंने यहाँ पे बाबू को भी दे दिया था नहलाने के लिए, तो वो भी नहला दिया है। और नहलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर चाय बनाने के लिए। और आज मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज शिवाजी जयंती है, तो बाबू जाएगा और वापस आ जाएगा। तो कल जब वो नमकीन लेकर आई थी तो मयंक ने बोला वही नमकीन खाऊंगा मम्मा। तो फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, चाय बस बना दी थी। और वो 10 साढ़े 10 के लगभग आ जाएगा। और पतिदेव भी वही नमकीन खा लिए थे, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पे चाय मैंने सबके लिए बनाई हुई है, तो बस यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। और बाबू तो आज पूरा ऑरेंज हो गया है, कुर्ता उसका ऑरेंज है और उस झंडा भी उसका ऑरेंज है, मतलब शिवाजी की रैली पे जाने के लिए एकदम रेडी है वो। सही है ना ये डंडा? मोटा है तो क्या नहीं अच्छा लगा। आज स्कूल में क्या है? स्कूल में क्या है आपके? रैली है। तो रैली में आ जा रहे हो? सच्ची? रैली में आ जा रहे हो? तो अच्छा बढ़िया भगवा रंग पहने हो। कैसा बोलोगे जय शिवाजी? कैसा बोलोगे जय शिवाजी? हाँ? बाय।
और यहाँ पर ना दोनों जन जा चुके हैं। जैसे पतिदेव ना काम में चले गए हैं और बाबू तो स्कूल चला गया है, तो वो तो आ जाएगा 11 साढ़े 11 बजे तक। पतिदेव थोड़ा लेट आएंगे। और तो यहाँ पे है ना, तो देखिए कल बेडशीट धुली हुई थी ना, तो वही थोड़ा सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब तक ना बिछाओ ना तो अजीब सा दिखता है। और कल मैंने बहुत सारा काम कर लिया था आज के लिए, जैसा कि आज मंडे था, व्रत का दिन था, सोमवार का दिन था। तो मैंने आज आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मुझे बहुत कुछ करना था, मगर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कल वहाँ घूमने चले गए ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, सही बताऊँ तो। क्योंकि आज का मेरा काम अधूरा ही रह गया, जो सोचा था मैंने कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और अब पतिदेव आएंगे तभी मेरा हो पाएगा आगे का काम। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।